नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और इसके साथ एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इसको लेकर भारत में जगह-जगह चर्चा हो रही है, मीडिया से लेकर आम जनता के बीच कि क्या हुआ भारत और अमेरिका की दोस्ती का? क्या भारत का जीडीपी नीचे जाएगा? क्या भारत अब तेजी से उभरता हुआ अर्थव्यवस्था नहीं रह जाएगा? लेकिन इन सारे सवालों का जवाब है कि कुछ भी नहीं होगा भारत को। भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, उसी तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन क्यों? इस बात को जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया क्यों? जबकि पहले तो ना नुकुर कर रहे थे कि बात जारी है, बात जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऐसे नेता हैं, जिनको लगता है कि जिसको जो हम कह देंगे उसको वो करना पड़ेगा। हम मालिक हैं, बाकी सब सेवक हैं, क्योंकि हम अमेरिका जैसे सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात भूल जाते हैं कि ये अमेरिका साल 2000 वाला अमेरिका नहीं है। ये अमेरिका 2025 वाला है, जिसका हालत बहुत खराब है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वो उस तरह से हुक्म नहीं चला सकता किसी पर, जैसे कि पहले चला सकता था। खासकर इस नए भारत के सामने तो बिल्कुल नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्तें थी वो क्या थी? कि कृषि सेक्टर में हमको घुसना है, डेयरी सेक्टर में हमको घुसना है, कृषि सेक्टर में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बेचना है, डेयरी सेक्टर में नॉन वेज दूध बेचना है। अब ये सब भारत ने सीधा मना कर दिया और साफ कह दिया कि बाकी सभी पर समझौता होगा, बातचीत होगा, जैसे बाकी देशों से भी हुआ है। लेकिन इन दोनों पे कुछ भी नहीं होगा। हमें अपने छोटे व्यापारियों और किसानों के हितों की रक्षा करनी ही है और करेंगे ही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ना सुनने की तो आदत है नहीं, और इनको जो लग रहा था शुरुआती हफ्तों में ही टैरिफ वाले धमकी के बाद ये डील हो जाएगा, 1 अगस्त होने को आया, डील हुआ नहीं। तो इस वजह से अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने वोटरों के सामने ये टैरिफ लगाया भारत पर। और जो एडिशनल टैरिफ लगाया, वो क्यों लगाया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले कहा था कि जैसे हम शपथ लेंगे उसके अगले ही दिन रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म कर देंगे। 4-5 महीने होने आए, उससे भी ज़्यादा हो गया, अभी तक युद्ध जारी है। पहले वो रशिया के साइड थे कि नाटो बेकार, यूरोपियन यूनियन बेकार, सब बेकार, रशिया सही है। जब रशिया तक बात नहीं माना, तो अब वो पलट चुके हैं और यूरोपियन यूनियन और नाटो वाले उसी एजेंडा पे लग गए कि यूक्रेन बेचारा है और रशिया दुश्मन है, और जो रशिया की मदद करेगा वो इंसानियत का दुश्मन है और उस पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसी नाम पे भारत पे एडिशनल टैक्स लगा दिया, क्योंकि भारत रशिया से हथियार खरीदता है, तेल खरीदता है, और भारत को कहें कि हमसे व्यापार करो, उससे नहीं, रशिया से ही जारी रखा है, हमसे उतना नहीं कर रहा है। इस वजह से ये एडिशनल टैक्स लगा है। अब बहुत लोगों को लग रहा था कि इस घोषणा के बाद अगले ही दिन जब शेयर मार्केट खुलेगा तो मार्केट तो धड़ाम। हुआ क्या? बहुत मिनिमम नुकसान हुआ, जितना उम्मीद हो रहा था उससे कम ही नुकसान हुआ। और भारत में जिस तरह से लोग खड़े हैं मजबूती के साथ, सरकार के साथ, देश के साथ, ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप एकदम बौखला गए। पाकिस्तान से डील की कि वहां हम तेल की खुदाई करेंगे, वहां तेल का गढ़ बनाएंगे, वहां से तेल निकालेंगे। और गुस्से में क्या कहा कि भारत और रशिया दोनों मरी पड़ी इकोनॉमी है और एक दिन जरूर आएगा जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अरे ओ चचा, ये दिन कभी नहीं आने वाला, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर इतनी ही मरी पड़ी इकोनॉमी है तो ट्रेड डील करने के लिए छटपटा क्यों रहे हो? और ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है तो ये टैक्स क्यों लगा रहे हो, टैरिफ क्यों लगा रहे हो? इसका कोई जवाब नहीं है। और ये तेल का अगर भंडार इतना ही पाकिस्तान में रहता तो वो कब का निकाल लेता। वो है नहीं, इसलिए वो निकाला नहीं। तो ये गिदड़ भभकी देने की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान से भारत लेगा तेल। ये कभी नहीं होने वाला। बहुत ऑप्शन है भारत के पास, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। अब इस बयान को लेकर यहाँ का विपक्ष एकदम खुश हो गया। राहुल गांधी ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा, भारत की इकोनॉमी मृत पड़ी हुई है,
मैंने तो पहले ही कहा था, अडानी को सब कुछ बेच दिया है, कहाँ से देश रहेगा। राफेल, अडानी, लगता है नर्सरी के बच्चे की तरह ABCD ABCD यही रटते रहता है ये व्यक्ति। सेना के खिलाफ बोलना हो, आगे आगे। बाहरी व्यक्ति बोल रहा है यहाँ का इकोनॉमी मृत पड़ा है, उसमें आगे आगे। मतलब मोदी विरोध करने के नाम पे देश विरोध में ये व्यक्ति और पूरा विपक्ष धड़ाधड़ आगे रहता है, मैं करूंगा विरोध। ऐसा है इन लोगों का हाल। और हाल क्यों ना रहे, जब बेवकूफ हिंदू, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी और जिहादी का वोट मिलेगा, तो इतना तो कॉन्फिडेंस है कि यहां से तो वोट मिलेगा। बाकी मिले ना मिले, सत्ता में आए ना आए, कुछ सांसद विधायक आएंगे ही, कहीं ना कहीं सरकार बनेगा ही, तो ये आते रहेगा। इसी में ये लोग खुश हैं, केंद्र में इनको नहीं आना है। लेकिन ट्रंप के चाहने से और विपक्ष के चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। और ऊपर वाला का हाथ अभी भारत के ऊपर है, तभी ऐसे प्रधानमंत्री को भेजा है। और इसी वजह से भारत का क्या जवाब आया कि हम लोग सभी पहलुओं को देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे लिए किसान, छोटे व्यापारी, इनका हित सबसे सर्वोपरि है। इनका आजीविका पे कोई नुकसान नहीं हम लोग आने देंगे। और क्यों भारत इतना बेफिक्र है, इसका पहला कारण है कि जो बहुत लोग कह रहा था ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके से क्यों किया, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अमेरिका से कर लो। देख लिया अमेरिका का हाल। अमेरिका आस्तीन का सांप है, दोस्त दोस्त कह के पीठ पे छुरा मारता है। इसीलिए भारत को ये सब पहले से ही पता था, और इसी वजह से इजराइल हो, रशिया हो, फ्रांस हो, हर जगह व्यापार का अपना संभावनाएं बढ़ा रहा है, हथियार हर जगह से ले रहा है, अपना एक्सपोर्ट भी हर जगह कर रहा है। और इस वजह से इतना ऑप्शन है भारत के पास कि अमेरिका से व्यापार कम भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भारत का जो GDP का 70% हिस्सा है वो यहीं के इंडस्ट्री, यहीं के व्यापार से आता है, बाकी से सिर्फ 30% आता है। और अमेरिका से ऐसे भी जो व्यापार है, ट्रेड है, 3% ही मुश्किल से हो पाता है। इसके बावजूद भी भारत इतना ऊपर है। वो 3% 2% हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। बाकी सबसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब और ज्यादा व्यापार होगा, चाहे यूके से हो या आगे आने वाले यूरोपियन यूनियन से हो, मालदीव से हो, बाकी और देशों से हो। तो भारत को ये पता था कि अमेरिका कभी ना कभी तो ये असली चेहरा दिखाएगा ही दोस्ती के नाम पर। इसलिए भारत पहले से ही अपना रक्षा क्षेत्र हो, व्यापार हो, सभी देशों से बढ़ा रहा है। दूसरा, ये डॉलर के खिलाफ लड़ाई जो ब्रिक्स देशों ने छेड़ रखा है, उसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो जगह जगह UPI लाने की क्यों बात हो रही है, ताकि अमेरिका को झटका दे सके। ये वीजा, मास्टर कार्ड का ये जो डेबिट क्रेडिट कार्ड ये सब यूज होता है, बंद हो, यूज कम से कम हो, ताकि अमेरिका पैसा ना जाए। UPI होगा, यहाँ का टेक्नोलॉजी होगा, अमेरिका को भारी नुकसान होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा बौखलाहट का कारण है। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका के खिलाफ ब्रिक्स देश डॉलर के खिलाफ हैं, तो इसलिए हम इन पर एडिशनल टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका का ये जो दादागिरी है इसको काटना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, अर्थव्यवस्था, कूटनीति सब अपने जगह पर है, लेकिन अगर देशभक्ति नहीं होगी तो कोई चट्टान की तरह खड़ा ही नहीं रह सकता इतने बड़े देश के सामने। करगिल युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, युद्ध नहीं रोका, हरा के ही माना। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ठोका, अमेरिका के न्यूक्लियर धमकी के बावजूद। फिर ये ट्रेड डील के लिए सीधा कह दिया, कृषि और डेयरी सेक्टर अलग करके जो बात करना है करो। चट्टान की तरह खड़ा रहा, क्यों? क्योंकि देशभक्ति है प्रधानमंत्री मोदी में, और उनके वजह से बाकी अन्य लोगों में भी देशभक्ति का भाव बढ़ा है। देश एकजुट है अमेरिका के दादागिरी के खिलाफ। तभी भारत इतना रिलैक्स है, तभी शेयर मार्केट धड़ाम से नहीं गिरा, क्योंकि सबको मालूम है भारत के पास इतना ऑप्शन है बाहर और देश के अंदर भी,
कि जीडीपी पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और भारत इतना मजबूती के साथ टिका हुआ है और टिके रहेगा कि ये टैरिफ वापस लेना ही पड़ेगा, समझौता करना ही पड़ेगा। कृषि और डेयरी का बात दिमाग से हटाना ही पड़ेगा। और ये दोस्त ट्रम्प, दोस्त जिनपिंग कोई दोस्त नहीं है। दो टॉपर है, आपस में लड़ाई लड़ रहा है, नीचे से कोई आ रहा है उसको टेक ओवर करने, कहाँ से खुश होगा वो तो थ्रेट ही समझेगा, दुश्मन ही समझेगा। और जो उसका दुश्मन होगा उसके दुश्मन यानी कि पाकिस्तान की तो मदद करेगा ही। अमेरिका भी मदद करता है, चाइना भी करता है, क्यों? भारत डिस्टर्ब रहे। इसीलिए उन दोनों से सिर्फ इतना ही डीलिंग है, कुछ कुछ मौके पर, कुछ कुछ मसले पर। दोनों में से कोई दोस्त नहीं है। इन जनरल तो कोई दोस्त नहीं है दुनिया में, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत नंबर 1 बनेगा तो ये लोग पीछे जाएंगे तब ना, तो कहाँ से ऊपर आने देगा। इस वजह से भारत का ना अमेरिका दोस्त है ना चाइना, और भारत को दोस्त वोस्त की कोई जरूरत नहीं है। भारत ग्लोबल साउथ का एक लीडर बन रहा है, उभरते हुए देशों को साथ लेकर उभार रहा है, खुद भी उभर रहा है। और इस वजह से भारत का इतना प्रभुत्व रहेगा यूएन और सभी अन्य बड़े इंटरनेशनल संस्थाओं में कि भारत को कोई रोक ही नहीं सकता, उसकी पूछ ही इतनी रहेगी। अभी तो इतना है, आगे तो और उतना होगा। तो इसलिए इस टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कुछ समय के अंदर ही ट्रंप को ये फैसला वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अनेकों ऑप्शन है, रक्षा के लिए भी, व्यापार के लिए भी। लेकिन अमेरिका के पास भारत जितना बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है। सारा फैक्ट्री भारत आ रहा है, व्यापार का हब है, हब। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए कुछ दिनों की बात है, ये भी नौटंकी जल्द खत्म होगा, क्योंकि नया भारत झुकेगा नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि जहां लोग घबरा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो क्या होगा, रिजल्ट क्या हो रहा है कि कुछ नहीं होगा और कुछ हो भी नहीं रहा है। विपक्ष कुछ देर नाचा, लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, भाग गया किसी और मुद्दे पर। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।